सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आपके भाग्य स्थान पर अर्थात आपके लग्नेश का भाग्य स्थान पर जाना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होना। क्या परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है? कब से होने वाला है? 11 जून से लेकर और 7 जुलाई 2024 आपके ठीक नवम भाव पर शुक्राचार्य जी गोचर करेंगे। और यहाँ पर शुक्र ही नहीं, यहाँ पर बुध महाराज भी होंगे, सूर्यदेव भगवान भी होंगे। फिलहाल में हम यहाँ पर शुक्र के राशि गोचर के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि नवम भाव पर शुक्र का प्रभाव क्या होगा आपके जीवन पर। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। अब आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं शुक्र यहाँ पर आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं, एक तो आपके अष्टमेश बनते हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ में यही शुक्राचार्य जी आपके ठीक आपके लग्नेश बनते हैं, आपके लगन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। इनका प्रभाव ये किसके कारक है मालूम है आपको? सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। और दुनिया में कोई भी चमकदार और नई वस्तु बनती है वो शुक्र के प्रभाव से ही बनती है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नवम भाव पर शुक्र का प्रभाव, सबसे पहली चीज यहाँ पर शुक्र जो है यहाँ पर धर्म कर्म यानी कि आप अच्छे कर्मों की ओर आपकी बुद्धि जागृत होगी। अच्छे कर्म धर्म यानी कि जहाँ पर धर्म का कार्य होगा, जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ गलत है तो वहाँ पर काफ़ी लोगों का मन जैसे गलत कार्यों की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि जो होगी वो अच्छे कार्यों की ओर लगती हुई नजर आएगी। अच्छे कार्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा। प्रथम चीज़ ये है। शुभता का स्थान, पूजा पाठ में बड़ा मन लगेगा आपका, उसी के साथ ही साथ में शुभ कार्य, कुछ शुभ कार्य आपके हो सकते हैं। अच्छा, हेल्थ के लिए बड़ा ही, हेल्थ जो आपके स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था क्योंकि आपके लगनेश है शुक्र भाग्य स्थान पर अर्थात अपने मित्र राशि में बुध महाराज की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो हेल्थ से संबंधित कष्ट परेशानी भी आपकी दूर होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नवम भाव पर यहाँ पर आपका विश्वास जो है वह बढ़ चढ़कर रहेगा, आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। उसी के साथ ही साथ भाग्यवान, मेन चीज़ मित्रों क्या होती है? भाग्य होता है। इंसान का जब लक्ष्य साथ में होता है तो उसके बहुत सारे कार्य बिना बनाए, बिना मेहनत परिश्रम किए वो कार्य बन जाते हैं। जैसे आपका पैसा फंसा हुआ है और उधर से फोन आया, हाँ आपका पैसा तैयार रखा है, आप ले जाओ आकर, इस तरीके की कहीं ना कहीं बात बनती है। तो यहाँ पर आपके मित्रों स्पष्टता तरीके से हम आपको बताएं कि यहाँ पर भाग्य का साथ आपको बेहतर उत्तम मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके बहुत सारे कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हुए इन यानी कि 11 जून से लेकर और 7 जुलाई तक आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वह आपके स्पष्टता रूप से आपके बनते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ यात्राएं भी आपकी संभव हैं, कुछ यात्राएं आपकी संभव हो सकती हैं शुक्र के इस राशि गोचर से। जैसे कहीं धार्मिक स्थान पर, कहीं रिलेशन में, कहीं आपके यहाँ पर कुछ यात्राएं आपकी संभवता तरीके से हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शुभ कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, शुभ कार्यों में आपका जाना भी होगा, कुछ शुभ कार्य आप इन दिनों कर पाएंगे। मंदिर वगैरह आप जो है भ्रमण ज़्यादा करेंगे, पूजा पाठ में आपकी आस्था जो है वह ज़्यादा लगती हुई नज़र आपको आएगी। लेकिन हाँ, रीढ़ से संबंधित आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। जैसे हम कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज हो गए जिनके पास 3 दृष्टियां हैं, केतु महाराज हो गए, केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, राहु महाराज हो गए, राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं। उसी के साथ ही साथ में ग्रहों के सेनापति मंगलदेव हो गए, मंगलदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। किंतु बुध महाराज, साथ ही साथ में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान और उसी के साथ ही साथ में सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, इनके पास में कितनी दृष्टियां हैं? इनके पास में 3 दृष्टियां, 3 ग्रहों के पास में बुध महाराज, शुक्राचार्य जी और सूर्यदेव भगवान, 3 दृष्टियां हैं। अभी आपके अलग अलग भाव पर डालेंगे। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, इसलिए पूरी ताकत अपनी आपके एक ही भाव पर लगा देंगे। कौन से भाव पर? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7
आपके इस भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, और शुक्र की नहीं, यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, अर्थात आपके तृतीय भाव पर। यहाँ पर आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी। जो लोग संगीतकार हैं उनका बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम चलने वाला है, संगीतकारों के लिए बेहद उत्तम समय रहेगा ये। और उसी के साथ ही साथ में धन में आपके बढ़ोतरी, जो आपका धन है उस धन में बढ़ोतरी करेंगे। कंठ स्वर वाणी, आप स्पीच देने का कार्य करते हैं, गले से संबंधित कोई रोग कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही है, जिसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव का प्रभाव यहाँ पर पत्नी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, पत्नी के साथ में आपके अनबन करवा सकते हैं, इसलिए इनका उपाय भी करते रहें और पत्नी के साथ संबंध जो है वह मधुर बना कर रखें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें, छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल आप कतई ध्यान ना दें। तीसरे भाव पर भाइयों का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा, भाइयों से अच्छे रिलेशन बनेंगे, भाइयों की ओर से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। अच्छा, रेमेडीज़ की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं कि आपको शुक्र के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो शुक्रवार वाला दिन जो है शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। साथ ही साथ में आप बहते हुए जल में आप दूध और चावल, कच्चा दूध और चावल प्रभावित करें शुक्र का ध्यान करके, और वही शुक्र का ध्यान करके दही और शहद से शिवलिंग पर शुक्र का ध्यान करके अभिषेक करें। सिद्ध मंदिर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अवश्य ही आपको लाभ होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।